वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा नया चैप्टर अभी चालू हुआ था, वैद्युत धारा। कौन सा चैप्टर चला था? वैद्युत धारा। आज हम उसी को नेक्स्ट पार्ट की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। और इस बैच में स्पेशल कैसे पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें, उसे देख सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पिछले साल भी आया था, और आप लोग अपनी बुक्स या नोटबुक में देख सकते हैं, या कोई आपके पास एग्जाम पेपर पड़ा हो उसमें भी देख सकते हैं कि ये आपका कितनी बार आया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर कहेगा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप इसको अच्छे से कवर करिए और पेपर में भी फिर अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा। मान लो हमारे पास एक चालक तार है, ये हमारे पास क्या चालक तार है, और इसकी लंबाई हमने कितनी ले ली? एल ले ली। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लिया? हमने ए ले लिया। और हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से ऐड कर दिया। बैटरी का विभव हमने कितना ले लिया? वी। और हमने इसको क्या करा, यहाँ पर कुंजी, ये आपकी क्या है कुंजी है, और लगाकर बंद कर दिया। तो जब कुंजी ऑन करेंगे, ऑन करने पर कैसी स्थिति होगी आप लोग ध्यान से समझिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इधर से चलेगा, क्योंकि माइनस का ये है और प्लस का ये है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर ऐसे से चलना स्टार्ट कर देगा, और कहाँ पर पहुंचेगा? प्लस के तार के पास पहुंचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी गति से चलता है, जिस वेग से चलता है, उसको बोलते हैं वीडी, यानी अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं उसको? अनुगमन वेग। तो यहां तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो जब देखिए, जब इसकी स्पीड तो ये हो गई और लंबाई ये हो गई, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉनों को वीडी वेग से चलने के लिए यहां पर टाइम कितना लगेगा? दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग। तो यहां पर एल बटे वीडी रख के हमने पहले क्या निकाल लिया? टाइम निकाल लिया। टाइम निकालना बहुत जरूरी था, आपने क्या करा? पहले टाइम निकाल लिया। अब टाइम के बाद देखिए आप लोग, मान लेते हैं कि जो चालक तार था आपका, इसमें जो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए, प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? छोटा एन है। कितने हैं? छोटा एन। तो जब ये प्रति एकांक में है तो छोटा एन बराबर बड़े एन बटे वी होगा। वी मतलब आयतन। क्या होगा? वी मतलब आयतन, वॉल्यूम। अब जो आपका इसकी इधर मल्टीप्लाई करके एन का, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले, तो ये आपका एन का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, इसकी वी की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एन। अब हमने क्या करा, इस v का मान रख दिया। v आयतन का मतलब जो एरिया और लंबाई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आयतन निकल जाएगा। तो n बटे al तो मल्टीप्लाई करके ये आपका फाइनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई है। n बराबर कितना होगा? छोटा n al। तो आपने क्या निकाल लिया? टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब जब आपके टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है आवेश का? आवेश का फॉर्मूला तो आपका होता है क्यू बराबर एन। आप यहां पर ध्यान दीजिए, क्यू बराबर कितना होता है? एन। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो आपने एन का मान यहां पर रख देना है, ई का मान यहां पर रख देना, तो आपका आवेश निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए, चालक में उपस्थित धारा कितनी होगी? आवेश बटे समय। क्यू आपका ऊपर आ जाएगा, टी आपका यहां पर नीचे आएगा। क्यू का मान आपका कितना होता है? एन ई। एन का मान आपने पीछे से यहां पर रख दिया। अभी तो आपने एन का मान निकालता, एन का मान कितना था? एन ए एल। तो आपने इसको मान को यहां पर रख दिया। उसके बाद टाइम आपने क्या अभी पीछे निकाला था? टाइम कितना था? लंबाई बटे चाल। तो दूरी बटे चाल तो वहां पर से रख दिया। फिर हमने ये एल से एल कट जाएगा, ये आपका पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका ये संबंध निकल जाएगा। ये संबंध आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग इसको बढ़िया से कवर करिए। और अगर आपकी समझ में थोड़ा बहुत कम आया तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे हटाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध।
आप लोग याद रखिए, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर प्रूफ नहीं किया है, वैसे इसकी प्रूफ करने की लोड भी नहीं पड़ती है, आप लोग बस डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, क्या करना, वी डी बराबर ई टोए बड़ा ई बट्टे एम। अब ध्यान है कि ई तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। टोए जो होता है ना आपका, टोए होता है आपका श्रांतिकाल, आपको मैंने पहले ही बताया था, टोए आपका क्या होता है, श्रांतिकाल। बड़ा ई आपका होता है वैद्युत क्षेत्र, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। और छोटा एम जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, ये आपके बहुत जगह यूज होगा। अभी जब आप ओम का नियम सिद्ध भी करेंगे ना, तो तब भी आप इसका यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गतिशीलता। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर गतिशीलता, गतिशीलता आपकी क्या होती है, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखिए। एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, या फिर जो भी आपका होगा उसका अनुगमन वेग, तो वो क्या होगी, आपकी गतिशीलता होगी। या फिर आप कैसे कह सकते हैं, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आपका गतिशीलता कहलाता है। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आपका गतिशीलता कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, जब आप यहां पर है ना, किसका मान रखेंगे, आप वीडी का मान रखेंगे। वीडी का मान कहां से रखेंगे, मैंने अभी जो आपको बताया था, वीडी का मान आप यहां पर कहां से रखेंगे। देखिए आप लोग इस वीडी का मान को यहां से यहां पर रखकर देखिए, मैं यहां पर रखकर दिखा रहा हूं आपको। इसका मान देखिए कितना है, इसका मान आपका है ई टोए बड़ा ई बट्टे एम। तो जब आप बट्टे में इसके ई करेंगे तो ई से ई कट जाएगा, तो फाइनली आपका मान यही आ जाएगा, कितना, म्यू बराबर ई टोए बट्टे एम। तो गतिशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और किसके बराबर होती है, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर। ओके, ये आपका क्लियर हो गया ना। अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आपका वेग है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब आप इसका क्या मात्रक कह सकते हैं, देखिए ये न्यूटन प्रति कूलम, ये मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपका नीचे पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो मीटर कूलम प्रति न्यूटन सेकंड, इस तरह आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव को देखते हैं। गतिशीलता पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, और इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपका म्यू का मान है वो है ई टोए बट्टे एम। अगर आप लोग तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ गति करेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच का समय घट जाएगा, यहां से बहुत जल्दी पहुंचेगा ना आगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाइम का मतलब टोए घट जाएगा, टोए घटेगा मतलब ये पार्ट घट जाएगा, तो सीधी सी बात है म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाता है, जिसके फलस्वरूप गतिशीलता का मान भी घट जाता है। आगे चलते हैं, अर्धचालक और चालक पर तापमान का प्रभाव। आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, आप लोग याद रखिए, जो आपके अर्धचालक होते हैं उनमें इसका उल्टा होता है। आप तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी है ना गतिशीलता बढ़ जाती है, जबकि जो चालक होते हैं उनकी गतिशीलता घट जाती है। दरअसल बात यह है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और जो आपके अर्धचालक होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है, जब आप यहां से स्पीड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने के साथ साथ आपका क्या होगा, टोए भी बढ़ जाएगा। टोए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इनकी चालकता बढ़ जाती है। सीधी सी बात आप याद रखिए कि आपका तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखिए, ऑप्शनल में पूछा जाता है 12वीं क्लास में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी हेडिंग है ओम का नियम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ओम का नियम। ओम का नियम आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। यहां पर 12th क्लास में ये सिद्ध करने के लिए आता है। तो यहां पर देखिए आप लोग, ओम का नियम क्या है, जब आप एक चालक तार को किसी बैटरी के द्वारा जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, अगर आप इसकी लंबाई, इसकी भौतिक अवस्था जैसे अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल, इसकी जो प्रतिरोधकता रो आदि को क्या करके स्थिर रख के इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका विभव है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। क्या होगा,
जो इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो उसमें उपस्थित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब V अनुक्रमानुपाती I, और यानी V बराबर आई आर, जहां आर एक क्या है, नियतांक है। क्या है, आर एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो आर बराबर एक नियतांक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक बार और ध्यान से समझ लिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, जब आप किसी वैद्युत प्रतिरोध में, सॉरी, जब आप किसी वैद्युत तार में, चालक तार में उसकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर सदैव उसमें उपस्थित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर आई आर। आर आपका एक नियतांक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए इसे प्रूफ करने का काम करते हैं, मतलब इसको हम सिद्ध करने का कार्य करते हैं। ज्यादातर पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका सत्यापन भी कीजिए। तो आप लोग कैसे करेंगे इस बात को आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए। हम क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे, उसकी लंबाई L लेंगे, उसका अनुप्रस्थ काट A ले लेंगे, और उसके बाद उसको बैटरी से विभव V से जोड़ देंगे, और उसके बाद है ना कुंजी लगा देंगे। कुंजी जैसे ही आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद स्थिति क्या होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपका ऐसे चल देगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो किस वेग से बढ़ेगा, VD वेग से बढ़ेगा। किससे, VD वेग से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने अभी क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो धारा बहती है वो आपकी I बराबर NeAVD होती है। अभी हमने सिद्ध भी किया, पहला आर्टिकल जो था आपका यही था, ये हम पहले से ही जानते हैं। परंतु अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ये आपका VD बराबर E/m होता है। ये आपको डायरेक्टली याद करना है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब आपका ये संबंध था, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसमें से L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका E गुणा L वो आपका क्या होता है, V के यानी वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, वैद्युत विभव V रख देंगे, तो आपका बन जाएगा VE/ml। यहां तक आपका क्लियर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस इसको और इसको दोनों को बराबर रखना है। कैसे, देखिए आप लोग, मैंने क्या किया, यहां पर VD बराबर E/टो, ये जो आपका मान था यानी VE/ml जो आपने अभी निकाले, तो बराबर होगा I/NeD। यहां पर देखिए आपने अभी देखा NeAVD, तो अगर यहां से आप VD का मान निकाले तो I/ कितना होगा, NeA होगा कि नहीं। अगर मैं इसको इसके बराबर रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर V/I, ये I आप इसके बट्टे में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ भी। तो मैंने V/I कर लिया, तो ये आपका क्या होगा, जो भी मान बचेगा ये -1 करके से लिख दिया, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होने पर आपका V/I बराबर होगा ml/n²A/A। जब पहले आपको मतलब ये बता दिया गया है कि उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर होंगी, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, एरिया, जब ये सारी स्थिर होंगी तो ये सारा सारा क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। और इस R को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यही तो आपका ओम का नियम था। ओम का नियम क्या था, V/I बराबर R था कि नहीं। तो आप इसको इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये आपका आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध की अगर आप परिभाषा देंगे तो आपकी क्या परिभाषा होगी, जब आप किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जब आप किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक, अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। ध्यान से समझिए इस चीज को। जब आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के बाद उस चालक तार में एक कारक अवरोध करता है, यानी रुकावट डालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, R। और इसको अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, किसी न्यूमेरिकल में इसकी मान निकालना चाहते हैं, तो क्या कैसे निकालते हैं, इसको हम वैद्युत विभव/I यानी धारा और विभव के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। यानी जितना आपका वैद्युत विभव होगा, जितनी धारा होगी, और वैद्युत विभव को धारा से भाग देकर आप इसको निकाल सकते हैं। रही मात्रक की बात, अब मात्रक क्या होगा इसका मात्रक हम ज्यादातर ओम लेते हैं। ओम को हम ऐसे लिखते हैं, क्या होता है इसका मात्रक, ओम। ओम को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। और आप लोग ध्यान दीजिए, इसका दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि विभव का वोल्ट और I का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक हो सकता है। आप उसको भी लिख सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर भी करें। थैंक यू।